So basically this video is about making opinion and building your own opinion. अपना खुद का ओपिनियन कैसे बिल्ड कर सकते हो और कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में बेसिकली 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ओपिनियन मेकिंग इज, मतलब ओपिनियन बनाना क्या होता है। देखो, तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ सोच रहे हो, तुम कुछ देख रहे हो। आजकल के जमाने में देख ही ज्यादा रहे हो, कर से ज्यादा तुम तो देख ही रहे हो। तो जितना तुम ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा तुम इन्फ्लुएंस होंगे कुछ चीजों से। सो जितना तुम ज्यादा इन्फ्लुएंस होगे तो उतना कम तुम ओपिनियन बिल्ड कर पाओगे। अगर कोई दो लोग लड़ाई कर रहे तो दोनों लोगों की साइड हमें देखनी चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि जेंडर कौन सा है या फिर टॉपिक क्या है उनका लड़ाई का और कौन ज्यादा ताकतवर है। ये सब चीजें तो हमें नहीं ना देखनी चाहिए। तो हमें देखना क्या चाहिए, बेसिकली देखना चाहिए कि वो लड़ क्यों रहे, दोनों की साइड सुननी चाहिए और दोनों के साइड से वो सॉर्ट करना चाहिए। तो इसे कहते हैं ओपिनियन बिल्डिंग। तो बेसिकली ओपिनियन बिल्डिंग बहुत तरह से वर्क करता है, तो इसे आपको बनाना पहले सीखना चाहिए। तो जैसे आप 10 क्रिएटर्स को देखते हो, यही मेरा सेकंड पॉइंट है, वॉचिंग समथिंग एंड मेकिंग ओपिनियन विद थिंकिंग। तो पहली बार अगर आप 10 क्रिएटर्स को, आज के समय में यूट्यूब का चलन ज्यादा है, इंस्टाग्राम का चलन ज्यादा है, तो आज के समय में आप टीवी से ज्यादा ये 2 चीजें देख रहे हो, या 2 चीजें जितने आप ज्यादा देख रहे हो ना, तो उतना ज्यादा वो आपको इन्फ्लुएंस करके छोड़ेंगे ब्रो। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्राइबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स आप अपना ओपिनियन बिल्ड करोगे, जो कि सरासर गलत बात है। अगर आप 10 क्रिएटर को देख रहे हैं और उनमें से 2 की एक दूसरे से लड़ाई है, और लड़ाई कोई भी रीजन हो सकता है और कोई भी सही गलत हो सकता है, आप वो सोचेंगे ही नहीं। आप जो सोचेंगे, आप क्या सोचेंगे कि ये बहुत अच्छा मुझे लगता है और इसके सब्सक्राइबर भी ज्यादा है, इसके कमेंट्स अच्छे आते हैं और इसके लाइक्स भी ज्यादा है, तो ये बढ़िया इंसान है। ऐसा नहीं हो सकता ना, कभी वो गलत है, कभी ये गलत है, कभी ये कभी वो। तो हमें देखना है कि कौन ज्यादा सही है और कौन ज्यादा गलत है, तो उसके बेसिस पे हमें ओपिनियन बनाए, ना कि किसी के सब्सक्राइबर्स देख के, किसी के फॉलोअर्स देख के, ना कि किसी के कमेंट्स देख के। खुद का ओपिनियन भी कोई चीज होती है ना, जब तक तुम खुद का ओपिनियन नहीं बनाओगे तब तक तुम इस दुनिया में टिक नहीं पाओगे। जब तुम खुद का ओपिनियन ही नहीं बना सकते तो क्या ही तुम आगे जाके करोगे। तुम्हारा खुद का ओपिनियन नहीं है, तुम दूसरे को देख के हाँ ये सही है भाई, ये सही है, बिल्कुल सही नहीं भाई, ये भी सही है, हाँ ये सही है, हाँ नहीं ये गलत है। अगर कोई कहा आपको ये गलत है, तुमने इससे हाँ बोला, तुझे क्या पता भाई, आप तो खुद कुछ नहीं सोच रहे, बस उसकी साइड ले रहे हो, और वो क्या पता वो सही हो। तो सोचो और ओपिनियन बिल्ड करो। जो चीज देख रहे हो उसे देख के ओपिनियन बिल्ड करो, ना कि किसी के फॉलोअर्स बेसिस पे, किसके पीछे कितने लोग हैं इस बेसिस पे नहीं करना। देन अगेन हमारा नेक्स्ट पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, जनरेशनल गैप एंड ओपिनियन चेंजिंग। देखो, ओपिनियन मेकिंग तो सीख लिया, लेकिन ओपिनियन चेंजिंग इज आल्सो दैट मच इंपॉर्टेंट एज ओपिनियन मेकिंग। उतना ही समझो या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझो। जैसे हमारी पिछली जनरेशन है, यानी हमारी पापा की जनरेशन, और हमारे पापा की जनरेशन ने अपने हमारे दादाजी की जनरेशन से मार खाया होगा, तब जाके वो हमें मारते हैं, मतलब वो हमें जनरेशनल ट्रॉमा पास कर रहे हैं। वो क्यों होता है, वो क्योंकि जनरेशनल गैप की वजह से होता है। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो सकते हैं। किसी के केस में किसी को मार नहीं पड़ी होगी, किसी को पड़ी होगी। तो बेसिकली ये उसके पीछे रीजन ही है कि जनरेशनल गैप। और जब दादाजी को किसी उनके फादर ने मारा, फिर दादाजी ने हमारे फादर को मारा और वो हमें मार रहे, और हमारे मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि जब मेरा बेटा होगा वो ऐसे गलती करेगा तो मैं भी उसे पीटूंगा, मैं भी उसे कूटूंगा। ये हमारे दिमाग में होता है, सबकॉन्शियसली होता है, हमें पता नहीं होता एक्चुअली में। तो वो चीज क्यों होती है, क्योंकि जनरेशनल गैप। और हमें क्या लगता है कि वो जनरेशन सही है, वो ये जनरेशन सही है, ऐसा कुछ नहीं होता एक्चुअली। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स है, सबके अपने अपनी चीजें हैं, तो जिसकी वजह से सब अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो बस हमें क्या करना चाहिए कि हमारे अगर फादर है, जैसे हम कभी फादर बनेंगे, एज्यूम कर लो, तुम्हें बनना नहीं है वो अलग बात है, बट जब कभी बनेंगे तब हमें क्या करना है कि हमारा इस समय पे कोई ओपिनियन था कि ये म्यूजिक बढ़िया है, ये लिटरेचर बढ़िया है, ये चीजें बढ़िया है। एंड देन अगेन उस समय में जब हमारे बेटे होंगे, हमारी अगली जनरेशन होगी, उन्हें क्या पता पहले क्या होता था, वो तो तब जन्मे है ना, उनकी कोई गलती नहीं है ना उसमें। ये बहुत बुरी चीज है कि पिछली जनरेशन हम है और हम अगली जनरेशन को कह रहे हैं तुम्हें क्या पता हमने क्या किया, तुम ठीक चीजें सुनते नहीं, तुम ठीक चीजें देखते नहीं है ऐसी चीज। वो अलग जनरेशन वाली चीज है, वो अलग जनरेशन वाली चीज है। तो हमें हमारे बेटों को या हमारे जो भी अगली जनरेशन होगी, उन्हें हमें इस तरह से अपना ओपिनियन बताना है, मतलब अपना ओपिनियन इस तरह से चेंज करना है कि उन्हें भी पसंद आए और वो भी अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए।
जैसे हमारे समय में अगर कोई हमारे समय में सोचो अरिजीत सिंह बहुत बढ़िया गाते और हमारे पापा के समय में कुमार सानू बहुत बढ़िया गाते थे। दोनों चीजें अलग है, बट हमारे पापा कहेंगे कुमार सानू से अच्छा गायक नहीं है, कुमार सानू से अच्छे कोई सिंगर नहीं है। या फिर हो गए हमारे दादा कहेंगे किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, इन जैसे तो गायक कभी पैदा ही नहीं हो सकते, उन जैसे तो गायक नहीं है। हाँ, उनकी लेगेसी है, मैं मानता हूँ उनकी लेगेसी है, बट आगे जाके अलग कॉन्सिक्वेंसेस से अलग अच्छे सिंगर हो सकते हैं ना, कोई ना कोई तो आगे जाके होगा ही। तो ऐसा नहीं है कि हर आने वाला सिंगर बुरा है या जो हमारे जनरेशन की वही सबसे अच्छी थी या हमारे आगे आने वाली जनरेशन सबसे बुरी है। दैट्स नॉट द थिंग। ये हमें समझना पड़ेगा, तब जाके जनरेशनल गैप खत्म होगा और तब जाके हम एक दोनों मतलब हमारे वाली जनरेशन या हमारे आने वाली जनरेशन एक दूसरे को समझेंगे और अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। तो ओपिनियन चेंजिंग इज ऑल्सो दैट मच इम्पोर्टेंट एज ओपिनियन मेकिंग। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि फेक फेमिनिज्म वाला ओपिनियन मेकिंग। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज के समय में इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता, मतलब करने वाले लोग करते हैं बट ज्यादा मेनस्ट्रीम नहीं है चीज। तो फेक फेमिनिज्म क्या पता था? फेक फेमिनिज्म हमारे देश में आया कहाँ से आया? ये फेक फेमिनिज्म दूसरे देश से, फॉरेन से, और वो वहां से लड़कियां कुछ चीजें सीखती है और यहाँ पे आके बताती है कि तुम अगर कॉन्फिडेंट हो, तुम अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तो क्या करो कि तुम आधे कपड़े पहनो। ये डायरेक्ट बताती है, ये बहुत बहुत बुरी चीज है। और हमेशा क्या करेंगी कि जैसे कोई मर्द वाली केस हो गई, यानी मतलब मर्द वाली यानी कोई रेप वाली केस हो गई, तो रेप वाली केस में क्या होता है कि विक्टिम तो मैन ही होगा, तो मैन को इस तरह से दिखेंगे, एक मैन विक्टिम होगा, देन वहां पे क्या बताएंगे कि सारे मेन विक्टिम है, सारे मेन बुरे हैं, ऐसा डायरेक्टली वो दिखाते हैं। ये होता है फेक फेमिनिज्म। एंड रियल फेमिनिज्म इज अबाउट नॉट दैट वियरिंग दैट दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड नॉट अबाउट वियरिंग क्लॉथ्स एंड जो अदर चीजें होती है। जैसे ये क्लोथ के बारे में बात हो गई, जैसे सोसाइटी में क्या कैसा रहना है, कैसे बातें करनी है, वो वाली चीजें। तो फेक फेमिनिज्म इज वो थिंग जिसकी वजह से आज क्या हो रहा है, फेक फेमिनिज्म बोल रहा हूँ, सूडो फेमिनिज्म बोल रहा हूँ इसे, कि आजकल हमारे यहाँ तो मैं देख रहा हूँ ये सब क्या हमें मतलब लड़कियों को एजुकेट करती है और इनके 200 300 400 के फॉलोअर्स है, उससे भी ज्यादा वाले हैं, और जो रियल वाले हैं उनको कोई देखता ही नहीं है, ये फेक वाली चीजें ही उन्हें बहुत पसंद है, तो उनके इतने ज्यादा फॉलोअर है। कहीं ना कहीं से जो लड़की मतलब हमारे की नॉर्मल लड़कियां अगर वो देख ले तो वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती है, क्योंकि हमारा मेन एंड वुमेन का ब्रेन अलग है। यहाँ पे क्या होता है कि वुमेन का ब्रेन सिर्फ मतलब ज्यादा से ज्यादा इमोशंस पे अपना जो ओपिनियन बिल्ड करना है वो करता है, और मेन पूरा सोचते हैं कि आगे क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये एक रियलिटी है जिसे हमें मानना पड़ेगा। देन ये चीजें लोग मानते नहीं और फिर ये फेक फेमिनिज्म की ओर लड़कियां इजीली बढ़ जाती है, क्योंकि अगर क्रूशियल है जैसे 14-15 में अगर ऐसी वीडियो सुनने आ जाए कि इफ यू आर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट वियर दिस काइंड ऑफ क्लॉथ्स, डोंट गिव अ फक अबाउट सोसाइटी, क्या होगा? खत्म। फिर अगर वो ऐसे करने लगी तो माँ बाप ऑलरेडी डर जाते हैं कि सोसाइटी में हमारा नाम बहुत बुरा हो जाएगा, हमारे साथ बहुत बुरा होगा और हमें बहुत लोग आके कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, आज मैं देख रहा हूँ 14, 15, 16 इन एज ग्रुप में भी शादियां इजीली कर रहे हैं। इस समय में 2024 हम इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और शादियां अभी भी इस उम्र में हो रही है। पहले तो होती थी बट अभी भी हो रही है, ना ही 18 कंप्लीट होने दे रहे हैं, ना कुछ 11th में 12th में 10th में हो जाती है शादियां। वो फेक फेमिनिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन उसकी वजह से होना है कि वो ऐसा कपड़े पहनना सिखाती है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है वुमन को एम्पावर करने में वो चीजें वो कभी नहीं सिखाएगी, नहीं जो बुरी है वही सिखाएगी। जैसे कैसे बात करनी है, मर्दों का कैसा मजाक उड़ाना है, मर्दों के साथ रहना नहीं है ज्यादा, मतलब मर्दों को एक खिलौनों की तरह यूज करना, ये सब चीजें वो सिखाती है। एंड उसके वजह से फिर ये फेक फेमिनिज्म, सूडो फेमिनिज्म इतना राज करता है लड़कियों के दिमाग पर, और लड़कियां इमोशंस से सोचती है कि लड़कियों का क्या लगता है कि मर्दों ने तो हमें पहले से दबाया है, पहले से हमें ये किया है कि बस किचन में रहो और बस किचन का काम करो और बच्चों का ध्यान रखो। ये नहीं था पहले से, पहले भी जो अच्छे लोग थे वो अच्छे थे, इतने भी कोई बुरे लोग नहीं थे। और जितना ये बढ़ चढ़ के बताती है उतना तो उन्होंने रियलिटी देखी भी नहीं होती। माना लड़कियों के ऊपर अत्याचार बहुत हुए हैं, बट दिस इज नॉट द वे। रियल फेमिनिज्म बढ़ाओ, फेक फेमिनिज्म बंद करो और फेक फेमिनिज्म के अराउंड ओपिनियन बिल्ड करो। और ऐसी अगर उसमें वीडियोस आती है तो ब्लॉक करो अगर लड़कियां देख रहे हो तो भी। मेरा लास्ट पॉइंट है कि स्टार्ट ओपिनियन मेकिंग फ्रॉम नाउ। ये इस वीडियो को देख के तुम ओपिनियन मेकिंग शुरू करो।
तुम्हें क्या लगता है इस वीडियो के बारे में बताओ, तुम्हें क्या कुछ और चीज़ें लगती है वो बताओ। एंड यहाँ से ओपिनियन मेकिंग शुरू करो, ओपिनियन चेंजिंग शुरू करो, अपनी जर्नी शुरू करो ओपिनियन की और लाइफ में आगे बढ़ो। दैट्स इट।